अरे दोस्तों, आदाब। आइए आज हम बात करते हैं डॉक्टर शफीक नाजिम साहब की। डॉक्टर शफीक नाजिम साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी साहब पर पीएचडी की है और वो बम्बई जाते रहे, वहाँ मजरूह साहब से मुलाकातें करते रहे और मजरूह साहब से मुलाकातें करते करते वो नौशाद साहब से भी मुलाकातें करने लगे। तो उन्होंने नौशाद साहब से एक मरतबा जब बम्बई पहुंचकर मुलाकात की और नौशाद साहब को जब अपने कमरे में एक गीत को सुनता हुआ पाया, उसके शहर में डूबा हुआ पाया, तो फिर बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और बातचीत के सिलसिले के दौरान नौशाद साहब से जब उन्होंने एक अहम सवाल पूछा कि आपका वो कौन सा गीत है जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, जो बहुत ज़्यादा मेहनत से आपने तैयार किया है, तो नौशाद साहब ने जवाब दिया। तो नौशाद साहब के साथ बड़ा यादगार वाक़या है मेरी ज़िंदगी का। 1998 का वाक़या है ये। उन दिनों मैं मजरूह साहब पर रिसर्च कर रहा था और उनके तवस्सुस से नौशाद साहब से मेरी कई मुलाकातें हुई। मैं जब भी बांद्रा मजरूह साहब से मुलाकात के लिए जाता तो नौशाद साहब से ज़रूर मिलता। वो बड़े खुश दिली से मुझसे मिलते और काफ़ी देर मुझे देते, गुफ्तगू होती। 1998 में जब हम उनसे मुलाकात के लिए गए, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, तो चूँकि हम फ़ोन पर पहले ही अपने आने की इत्तला उनको दे चुके थे, दरवाज़ा घर के किसी फ़र्द ने खोला। नौशाद साहब ड्राइंग रूम में बैठे कोई गीत सुन रहे थे। हमें बैठने का इशारा किया और फिर वो गीत में महव हो गए सुनने में। मुझे याद है वो लता मंगेशकर का कोई गीत बज रहा था। बड़ा अजीब महवियत का आलम था उनका और हमारा भी, क्योंकि लता जी की आवाज़ और संगीत सम्राट सामने बैठा है और वो सर धुन रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो गीत क्या होगा। मुझे याद नहीं रहा वो गीत, इसलिए कि मुझे उस वाक़े से एक बड़ी अहम बात याद रही जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो नौशाद साहब वो गीत सुनते, आँख बंद करके और झूमने लगते हैं। जब वो गीत ख़त्म हुआ और उन्होंने आंखें खोली और हमसे गुफ्तगू करने लगे, तो इस दौरान मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा, नौशाद साहब, आपके यूँ तो हज़ारों गीत ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुए और लोगों के दिलों में उन्होंने अपना मकाम बनाया। बहुत मकबूल गीत हुए आपके, हज़ारों की तादाद में। ताहम कोई एक गीत तो ऐसा होगा जो आपका ख़ुद का पसंदीदा होगा, जो आपका मास्टरपीस जिसे आप मानते होगे, तो वो कौन सा गीत है? तो अब देखिए साहब उन्होंने क्या जवाब दिया। कुछ देर वो खला में घूरते रहे, फिर हमारी तरफ देखा और कहने लगे कि मियाँ वो गीत अभी बना नहीं, बनना बाकी है। क्या गज़ब है। तो अज़ीज़ तरीन साथियों, ये वाक़या दुनिया जहान के तमाम फ़नकारों को एक दर्स देता है। वो ये कि हम अपने फ़न से कामयाबी की कितनी ही मंजिलों को छू ले, हमें खूब से खूब तर की तलाश जारी रखनी चाहिए। हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए कि अब बस हमने अपनी मंजिल पा ली। दोस्तों, क्या प्यारा जवाब नौशाद साहब ने दिया है कि वो गीत अभी बना नहीं है, वो गीत अभी जन्मा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी फ़नकार, चाहे वो शायर हो, अदीब हो, मुसव्विर हो, पेंटर हो या फिर कोई कारीगर हो, वो अपनी तख्लीक से, वो अपने फ़न से कभी मुतमईन नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। बल्कि खूब से खूब तर की तलाश का जो पैगाम
डॉक्टर शफीक नाजिम साहब ने दिया है वो बहुत अहम पैगाम है कि हमें अपनी तख्लीक पर मुतमईन होने की बजाय नई सिमतों की तरफ देखना चाहिए, नई जहतों की तरफ देखना चाहिए। और जैसे एक मुसव्विर एक पेंटिंग बनाने के बाद में वो दूर से जाकर उस पेंटिंग को देखता है और फिर महसूस करता है कि ब्रश के कुछ स्ट्रोक्स और लगाना चाहिए थे, फिर वो आगे बढ़ता है, कहीं ब्रश के स्ट्रोक्स लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी तख्लीक से मुतमईन नहीं है, नहीं होना चाहिए। खूब मेहनत कीजिए, अपने फ़न के निखार के लिए खूब कोशिश कीजिए। शुक्रिया।